नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जैसे को तैसा। राधे श्याम सुबह से ही बेंगलोर से लौटे और बहुत उदास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी साधना जी उनके समीप बैठी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थीं। वो उनकी तकलीफ अच्छे से समझ रही थीं कि बात इतनी भी छोटी नहीं जो भूली जा सकती थी। कब तक चिंता में डूबे रहोगे आकाश के पापा? चलो अब कुछ खा पी लो। हमारी किस्मत अब यही सच है। साड़ी की कोर से आंखों को पोंछती हुई साधना जी बोली। साधना जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी, वो आज मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैंने न सर्दी देखी न बारिश, धूप, दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम किया ताकि उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकूं। उसके सपनों के चक्कर में कभी भी ठीक से विकास पर ध्यान न दे सका, और देता भी कैसे? उतना पैसा नहीं था उसे भी डॉक्टर बना सकता। विकास ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी, वो बस इंजीनियरिंग बनकर ही खुश था। आज अगर उसको घर लेने में थोड़ी सी मदद कर भी दी तो क्या गुनाह कर दिया? सिसक उठे राधे श्याम। वो जब से बड़े बेटे आकाश से मिलकर बेंगलोर से लौटकर आए थे तब से बेहद दुखी बैठे हुए थे। साधना, आकाश को मैंने बहुत समझाया कि तेरी एक दिन की फीस के बराबर विकास की एक महीने की तनख्वाह है। विकास अगर लोन लेकर घर खरीदता तो क्या बचाता और क्या परिवार को संभाल पाता? मैंने जो थोड़ा बहुत जमा किया विकास को घर खरीदने के लिए दे दिया। वो तो बेचारा लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने ही अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर दिया था। मैंने तो यह बात आकाश को यह सोचकर बताई कि बड़ा भाई है, छोटे के घर की खुशी से खुश होगा, पर वो तो खुश होने की जगह नाराज हो गया। कहने लगा विकास को पैसे दिए हैं तो उसे भी चाहिए। मैंने कहा अब तक खेती में जितना कमाया तुझ में लगाकर तुझे डॉक्टर बना दिया, यह कम है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे छोटे विकास का भी घर हो गया। इस बात पर आकाश और आरती बहू कहते हैं, बुढ़ापे में खेती का क्या करोगे? खेत बेच दो और हमें भी उतना पैसा दो जितना विकास को घर के लिए दिया। नहीं दे सकते तो अब कभी भी हमारे पास नहीं आना। अब उन दोनों ने तो आसानी से कह दिया कि खेत बेच दो। अब कैसे आकाश को समझाऊं? यह सिर्फ खेत नहीं, जान है मेरी। मेरे लिए इन खेतों ने सदा सोना उगला है। इसी के कारण आकाश आज डॉक्टर बन पाया और डॉक्टर बन के आज अपने संस्कार भूल गया। आकाश भूल गया वो दिन कैसे मैंने दिन दिन भर पसीना बहाया, तेरे गहने बेचे, तब कहीं जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा पाया था। आज वही बेटा ऐसी बातें करेगा, कभी सोचा भी न था। विकास को क्या दिया सिवाय परवरिश के? विकास ने शुरू से ही कड़ी मेहनत और स्कॉलरशिप लेकर अपने दम पर इंजीनियरिंग की। खैर छोड़ो, अपना सिक्का खोटा निकल गया तो अब रोकर क्या फायदा। तभी फोन की घंटी बजने लगी। यह लो साधना, विकास का फोन भी आ गया। तुम उसको कुछ न बताना, बेचारा दुखी हो जाएगा। जी ठीक है, कहते हुए साधना विकास से बात करने लगी। हेलो छोटे, कैसे हो बेटा? कब की पूजा रखी है गृह प्रवेश की? अच्छा सुन ले, पहले बाबूजी से बात कर ले, वो तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। विकास बेटा, मैं आकाश के यहाँ से सही सलामत घर पहुँच गया हूँ। जल्दी पूजा की तैयारी कर लो। तेरी माँ को अपने छोटे का घर देखने की बहुत इच्छा है। इस बार उसे लेकर आऊंगा। जानता हूँ बाबूजी, माँ की हमेशा यही इच्छा रही कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए। आप दोनों के आशीर्वाद से घर भी हो गया। मैं भी माँ से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए पूजा अगले सोमवार को ही रखी है। मैंने टिकट भेज दिए हैं आप लोगों को, कल के ही हैं। जल्दी से आ जाओ, सब आपके और माँ के रीति रिवाजों से हो जाएगा। बाबूजी माँ को फोन दीजिए ना, माँ ही माँ से कुछ बात करना चाहती है। विकास बोला। ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे, माँ को फोन देता हूँ, ले बात कर वादे। जी बाबूजी। माँ ही हाथ में फोन लेते हुए बोली, कैसी हो बहू? छोटे और तुम ठीक हो? साधना ने फोन लेते हुए सवाल किया। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। हमेशा हंसी खुशी बात करने वाले बाबूजी की आवाज़ आज बुझी बुझी सी क्यों है? सब ठीक तो है ना? फोन लाउड स्पीकर पर होने से माँ ही सारा वार्तालाप सुन रही थी। अरे कुछ नहीं बहू, वो आज ही बेंगलोर से लौटे हैं तो थके हुए हैं। उनका कई दिनों से सोम और साक्षी से मिलने का बहुत मन था तो 2 दिन के लिए उनसे मिलने गए थे।
माँ, मैंने भैया को तो कल शाम को ही फोन किया था, तो भैया बोले वो लोग 1 हफ्ते से बाहर हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे, तो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगे। आप बोल रही हो कल ही उनके यहाँ से आए। भैया ने झूठ बोला। माँ, बाबूजी की भैया से कोई बात हो गई है क्या? फोन लाउड स्पीकर पर था, इसलिए विकास को भी माँ की बात सुनकर अचंभा हुआ, तो वह पूछने लगा, तू बदल नहीं सकता ना छोटे, हमेशा जासूसी करने का शौक लिए फिरता है। कहा ना सब बढ़िया है, अब फोन रख, तेरे बाबूजी चाय पीने का मन है। आकाश को कोई काम आ गया होगा, तुझे खराब ना लगे इसलिए बहाना बना दिया। और क्या कहती साधना बेटे से कि तेरा बड़ा तेरे घर को लेकर नाराज है? साधना ने विकास को कहानी बनाकर तो सुना दी, पर विकास को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गांव में रहने वाले अपने प्रिय मित्र मनोज को फोन कर दिया। अरे विकास मेरे यार, कैसे याद आ गई? शहर जाकर तो भूल ही गए थे तुम हमको। अरे कैसी बात करते हो मनोज, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार। जिंदगी में कितने भी दोस्त मिल जाएं, पर तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बस बस, ज्यादा बातें न बना, काम की बात कर। क्या समस्या आ गई? सच, दोस्त तो तेरे जैसा मेरे दिल के हर जज्बात समझ लेता है। मनोज, जरा माँ बाबूजी से मिलकर हाल चाल पता कर। आज बात हुई मेरी घर पर, बाबूजी से कुछ ठीक न लगा। हाँ ठीक है विकास, तू चिंता मत कर, मैं सब पता करता हूँ, मनोज ने कहा। और सुन मनोज, यहाँ माँ बाबूजी को लेकर मैंने अपना घर खरीदा है। उस उपलक्ष्य में छोटी सी पूजा रखी है। तेरी भी टिकट भेजी है बाबूजी के फोन में, इसी बहाने तुझसे मिलना हो जाएगा। विकास बोला, हाँ ठीक है, तू चिंता न कर, मैं आ जाऊंगा, मनोज ने कहा। राधेश्याम सुबह उठकर खेतों में टहलने चले गए। अब खेती तो कर नहीं पाते थे, उम्र हो गई थी। 2 गरीब लड़कों से अपने खेतों में काम करवाते, बदले में 2 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह और मेहनताना देते थे। राकेश और प्रमोद दोनों ही अनाथ और किस्मत के मारे थे, भूखे प्यासे रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। राधेश्याम उन्हें साथ ले आए। राधेश्याम से मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। अरे काका आ गए आप? राकेश बोला, यह देखो इस बार हमारे खेतों में सोना उगला है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मौसम मेहरबान रहा तो जल्दी ही कटाई शुरू कर देंगे। सच बताऊं काका, जब से अपने हाथों से खेती में काम करना शुरू किया, तब से इस धरती से प्रेम बढ़ गया। राकेश सही कह रहा है काका, अब तो इन खेतों से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी बातें सुन राधेश्याम भावुक हो उठे। सोचने लगे, एक मेरा बेटा है जो इन खेतों से नफरत करता है। यह नहीं सोचता कि आज इन्हीं खेतों की बदौलत वो राजा बना बैठा है। इसी सोच विचार में डूबे थे राधेश्याम। चरण स्पर्श, चाचा जी कैसे हो? बेंगलोर में कब आए? मनोज पैर छूते हुए पूछा। बढ़िया हूँ बेटा, आज ही लौट कर आया हूँ। तू अपनी बता, घर पर सब सही है? बच्चे बहू सब सही है? भैया कैसे हैं? वो ठीक है, सब बढ़िया है चाचा जी। विकास से बात हुई थी, उसने कहा कि मेरी टिकट भी आपको भेजी है। यही कहने आया था कि कल मैं भी विकास के गृह प्रवेश के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा, तुम भी जा रहे हो। तुम एक काम करना, अपनी चाची को साथ ले जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? मनोज ने तुरंत उन्हें छू कर देखा। बुखार तो नहीं है चाचा जी, फिर भी चलो दवा खाने डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, कहकर राधेश्याम चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, भरोसा रखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जो भी बात हो अपना बेटा समझकर कह सकते हैं, मनोज ने उनका हाथ थामकर पूछा। तो राधेश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख राकेश और प्रमोद दौड़कर उनके पास आ गए। यह क्या काका, आप रो रहे हो? काका, आपने हमें बेटा माना है, हम आपको रोते नहीं देख सकते। बताइए हमें काका, क्या तकलीफ है? शायद हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ चाचा जी, क्या बात है बताइए। ठीक है बताता हूँ, पर तू वादा कर विकास को कुछ नहीं बताएगा। मैंने बहुत दिनों से अपने हाथ तंग रखकर 20 लाख रुपए जमा किए थे, खेतों में दिन रात काम किया, क्योंकि मैं विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। जब से दोनों बेटों ने कमाना शुरू किया तो फिर हमारे खर्चे कम हो गए। मैं धीरे धीरे पैसे जमा करता रहा। विकास ने एक घर पसंद किया था, मुझे बुलाया था देखने के लिए, पर वह मुझे बहुत छोटा लगा, तो मैंने उसे कहा घर लेना है तो थोड़ा बड़ा घर खरीदो। पर उसके पास बड़ा घर खरीदने के लायक बजट नहीं था, तो बड़ा घर लेने में मैंने उसकी मदद कर दी।
आकाश को यह बात पसंद नहीं आई। अब उसे भी उतने पैसे चाहिए। कहता है चाहे कहीं से भी दो, घर बेचो या खेत। सिसक उठे राधेश्याम। तो क्या सोचा आपने चाचा जी? घर तो नहीं बेचूंगा। अब तो मेरा बेटों पर से भरोसा टूट गया। अब मेरा एक बेटा ऐसा निकला, दूसरा कितने दिन साथ देगा? उसको पैसा देने के लिए खेत का एक टुकड़ा अपने पास रखूंगा, बाकी के खेत बेच दूंगा। हमें रोज का कलह नहीं चाहिए। खेत के एक हिस्से से ही मेरा और इन दोनों का गुजारा हो जाएगा। राधेश्याम ने राकेश और प्रमोद की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, अब चलता हूँ। राधेश्याम घर लौट गए। मनोज ने राकेश और प्रमोद से कहा, सुनो, मैं कल विकास से जाकर इन बारे में बात करता हूँ। तुम लोग चाचा जी का ध्यान रखना। इन खेतों में चाचा जी की जान बसती है। यह खेत चले गए तो वो जी नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं उन्हें दिया वादा भी तोड़ सकता हूँ। ठीक है मनोज भैया, अब तो विकास भैया ही कुछ कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ही मनोज और साधना विकास के यहाँ पहुंच गए। अरे माँ आ गई। मनोज, यह है मेरे सपनों का घर। अरे बाबूजी कहाँ है? विकास ने बाहर झांक कर देखा। राधेश्याम को ना देख दुखी हो गया। माँ, बाबूजी, उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी और गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं आए। ओह, तो फोन पर बता देती तो पूजन कुछ दिन बात कर लेते। अच्छा, अब बातें बाद में, पहले आप लोग थोड़ा आराम कर लो। विकास और माही दोनों पूजा की तैयारियों में जुट गए थे। मनोज विकास की 6 साल की बेटी रिया के साथ खेलने लगा। विकास उसे अकेला देख उसके पास आकर बैठ गया। बेटा, जाओ मम्मा के साथ खेलो। अब बता मनोज, बाबूजी क्यों नहीं आए? सच में बीमार है या कोई और बात है? मनोज सारी सच्चाई बयां कर देता है। विकास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका बड़ा भाई ऐसा व्यवहार करेगा। वो चुपचाप उठकर माही के पास चला गया। उसे सारा किस्सा कह सुनाता है। क्या बात कह रहे हो आप? बड़े भैया के पास इतना पैसा है और दिल इतना छोटा। आरती भाभी उनका दुख क्या समझेंगी? मैं रही हूँ माँ बाबूजी के साथ। जब आप नौकरी तलाश रहे थे, मैंने देखा है बाबूजी को दिन रात एक करके मेहनत करते हुए। मौसम खराब होने लगता तो रात रात भर सो नहीं पाते थे। जब मैं कहती आपके दोनों बेटे कमा रहे हैं, फिर भी आप बेकार ही इतनी मेहनत करते हो। तो बाबूजी हमेशा एक ही बात कहते हैं, इंसान की कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। यह धरती हमारी माँ है, हमसे कुछ लेती नहीं, पर प्रेम और मेहनत से सींचते रहो तो सोना भी उगलती है और हीरे मोती भी। सुनो विकास, एक बात बोलूं? हाँ कहो। यह घर बेच देते हैं और बड़े भैया को उसका हिस्सा देकर बाबूजी का बोझ हल्का कर देते हैं। गांव कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, हम वहां रह लेंगे। रिया के लायक अच्छे स्कूल है और अब तो बिजली भी आ गई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विकास, घर तो हम फिर भी ले सकते हैं, पर बाबूजी के खेत चले गए तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे। हम बाबूजी के दुख का कारण नहीं बन कर कैसे खुश रह सकते हैं? हाँ सही कहा माही, हम घर वापस चलते हैं। फिर बस रोज सुबह आती ही है, 1 घंटे का ही तो सफर है। मैं उसी से नौकरी के लिए आ जाया करूंगा। विकास और माही दोनों ने फैसला कर लिया। उसमें माँ और मनोज को शामिल कर लिया। बड़े भाई के पास जाकर उसने लिखित पेपर साइन करा दिए। वह अपना घर उनके नाम कर रहा है, बदले में गांव की संपत्ति से वो अपना हक छोड़ दे। आकाश को फिर भी शर्म नहीं आई। वो उसके कारण उसका भाई अपना घर तक उसे देने चला आया। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए था, चाहे कैसे भी मिले। यह लो, लिख भी दिया, दस्तखत भी कर दिए। अब मेरा तुम लोगों से सिर्फ नाम का रिश्ता है। तुमको मुबारक हो गांव का घर और खेत। अब जाओ यहाँ से। विकास सबको साथ लेकर अपने गांव, अपनी माटी में लौट आया। राधेश्याम सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। विकास, यह सब क्या है? तू यहाँ, यह सामान, कोई बताएगा क्या है सब? चरण स्पर्श बाबूजी। माही ने झुककर पैर छुए और कहा, हम अपने घर ही तो आए हैं बाबूजी। अब हमेशा आपके साथ और आपके पास रहेंगे। और घर का क्या, वहाँ कौन रहेगा? वो बड़े भैया को दे दिया बाबूजी। हमारे लिए आपकी खुशियाँ पहले हैं। हम जानते हैं यह खेत नहीं, आपके दिल का टुकड़ा है बाबूजी। अब आप निश्चिंत हो जाएं। भैया कभी भी इस घर और इन खेतों में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। राधेश्याम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, इतना बड़ा त्याग। साधना कहने लगी, मैं हमेशा से ही जानती थी कि विकास में आपके गुण भरे हुए हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें माही जैसी बहू मिली। थैंक यू माँ,
तो फिर इस बात पर मीठा हो जाए। माही दौड़कर मिठाई ले आई। उसके साथ ही राधे श्याम के चेहरे की रौनक लौट आई थी। राधे श्याम की खुशियां लौट आई। राकेश और प्रमोद भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। और क्यों न हो, उनके अन्नदाता की खेतों से उनका भरण पोषण हो रहा था। मनोज यहाँ आ, राधे श्याम ने आवाज लगाई। जी चाचा जी, मनोज ने पास आते हुए पूछा। एक बात बता, तूने मुझसे वादा किया था कि तू विकास को कुछ नहीं कहेगा, फिर उसके पास जाकर मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। बता क्यों किया ऐसा? राधे श्याम ने कान पकड़ते हुए कहा। बताता हूँ, पहले आप कान छोड़िए चाचा जी। राधे श्याम ने कान छोड़ दिया। मनोज मुस्कुराते हुए अपना कान सहलाने लगा। अब बोल चाचा जी, वादा तोड़ने के उपहार में मुझे आपकी खुशी मिल रही थी तो वो मुझे बहुत अधिक कीमती लगी। ऐसे वादे निभाने से क्या फायदा चाचा जी? आपको दुखी देखकर जीवन भर मैं भी दुखी रहता और विकास से झूठ बोलकर उसकी दोस्ती खो देता। मैं अपना दोस्त नहीं खो सकता था चाचा जी। तुम बच्चों ने मेरी बची खुची इस जिंदगी को खुशियों से भर दिया। भावुक होकर राधे श्याम ने मनोज को गले लगा लिया। मनोज चाचा जी से तेरा प्रेम मिलाप खत्म हो जाए तो चल यह सामान मिलकर अंदर रखवा दे। राकेश प्रमोद आओ, तुम दोनों ही मदद करो। साधना ने आवाज लगाई। धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी से सेट होने लगे। विकास बस से ऑफिस जाने लगा। माही गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी और रिया भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी। विकास और माही को बिना बताए एक दिन राधे श्याम शहर जाकर कार खरीद लाए और चुपचाप घर के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगे। बाबूजी, यह गाड़ी और आप ड्राइविंग सीट पर। विकास हॉर्न की आवाज सुनकर दौड़कर आया। तू अपने बाबूजी को क्या सिर्फ ट्रैक्टर चलाने वाला समझता है क्या? अरे मैंने अपनी जवानी में जीप भी खूब दौड़ाई है। हाँ, यह बात और है कि वो जीप मेरी नहीं थी, पर यह कार तेरे लिए है विकास। राधे श्याम हंसकर बोले। मेरे लिए? हाँ, अब तुम इसी से ऑफिस जाया करो। पर इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए बाबूजी? और बस ही सही, मेरा काम तो चल ही रहा था, फिर क्या जरूरत थी? विकास ने कहा। पैसे की तुम चिंता मत करो, जो हमारा है वो सब तुम्हारा ही है। अब चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे लिए तो बच्चों का साथ ही बहुत है। चिंता मत करो, ना कर्ज लिया ना कुछ बेचा है। बुढ़ापे के लिए बैंक में एफडी कर रखी थी कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो इसके सहारे जीवन काट लेंगे। वो एफडी पक गई थी तो सोचा तेरे लिए एक कार खरीद दूं। तुम्हें बस में धक्के नहीं खाना पड़ेगा। यह क्या बाबूजी, आपने मेरे लिए अपनी एफडी तोड़ दी? विकास पिता के गले लग गया। तुम ही मेरी एफडी हो बेटे, राधे श्याम ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बाबूजी चाय। माही चाय लेकर आ गई। बस हमारे गांव से बहू जो सड़क शहर को जाती है ना, वहाँ किसी का जोर शोर से पूजन हो रहा था तो भीड़ बहुत थी। गाड़ी रोककर पूछा तो पता चला एक बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है। उसी का शिलान्यास समारोह चल रहा है। अरे वाह, तब तो रिया को हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएंगे बाबूजी। माही खुश होकर बोली। समय पंख लगाकर रोता रहा। रिया अब केंद्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में थी। माही नौकरी छोड़कर घर पर ही गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। राधे श्याम ने अपने छोटे घर को बढ़ाकर 2 मंजिला बनवा लिया था, क्योंकि अब विकास कंपनी में जीएम जो बन गया था। इधर आकाश पिता के दिए संस्कार भूलकर मरीजों से मनमानी फीस वसूल कर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा था। जो घर विकास ने अपने लिए खरीदा था वो बेचकर बेंगलोर में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। साक्षी सोम कहाँ है? पता नहीं डैड, वो कब आता है? कब आता पता चले तो बताऊं। इतना कहकर साक्षी अपने रूम में चली गई। आती है साक्षी, क्या कह रही है? सोम का क्या चल रहा है? यह लड़का नीट की तैयारी कर रहा है या बस आवारागर्दी में बाप की कमाई उड़ाता रहेगा? मैं तो खुद परेशान हो गई इस लड़के से, कभी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं होता। आरती दुखी होकर बोली। हाय मॉम, हाय डैड। बातचीत के बीच में सोम भी आ गया और आते ही टीवी ऑन करके सोफे पर पसर गया। कहाँ थे बरखुरदार? दोस्तों के साथ घूमने गया था। और कहाँ? पढ़ाई बढ़ाई करनी है या बस यूं ही आवारागर्दी? नीट के बारे में क्या सोचा? ओह डैड, आप फिर नीट नीट करने लगे। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कितनी बार कहूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे? यह इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने तुम्हारे लिए खड़ा किया, इसे आगे चलकर
तुम्हें ही तो संभालना है। डैड प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे आपके हॉस्पिटल और नीट दोनों में ही दिलचस्पी नहीं है, और आप भी मुझे फोर्स करके समय ही खराब मत कीजिए। मुझे शांति से वो देखने दीजिए, सोम चिल्ला कर बोला। सोम, यह क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? आरती गुस्सा होते हुए बोली। मॉम, आप भी शुरू हो जाओ। मैं आप दोनों से ही कह चुका हूँ कि मुझे डॉक्टर नहीं मतलब नहीं बनना। आरती के अत्यधिक लाड़ प्यार का नतीजा ही था कि सोम पूरी तरह बिगड़ चुका था। सुनो, किस लहजे में बात कर रहे हैं साहबजादे? आरती, मैं इसलिए तुम्हें टोकता था, इसे इतना अधिक लाड़ मत करो, बिगड़ जाए। आकाश गुस्से से लाल हो रहा था। सब मेरी ही गलती है क्या? अरे तुम गांव के गवार लोगों ने शहरों का कल्चर देखा कहाँ है? बच्चे इसी उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। उसे डॉक्टर कैसे बनाना है मैं देख लूंगी। आरती ताना मारते हुए बोली। आरती और आकाश दोनों डॉक्टर थे। समय की कमी होने के कारण दोनों बच्चों को समय कम दे पाते थे, तो उस प्यार की कमी अपने पैसों से पूरी करते रहे। साक्षी तो मेडिकल की पढ़ाई करने लगी, पर सोम उनकी एक न सुनता था। आज बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वो अक्सर कहते थे, इंसान जैसा बीज बोएगा उससे वैसा फसल मिलेगी। मैं भी तो तुम्हारे बता रास्ते पर चलकर आज रिश्तों से दूर एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। काश बाबूजी के बताए रास्ते पर चला होता तो यूं बेटे को बर्बाद होते न देखता। जब मैं ही जिंदगी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो सोम से क्या उम्मीद करूं? आकाश मायूस होकर अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे घर की बहुत याद आ रही थी। इधर रिया क्लास में अव्वल आकर हर साल माता पिता का नाम रोशन कर रही थी, और क्यों न करे, आखिर उसमें संस्कार माँ ही के थे, और जीवन का सच्चा ज्ञान देने वाले दादा दादी जी साथ थे। विकास पैसों में कम होते हुए भी रिश्तों का धनी था। वहीं आकाश आरती सोम की बेरुखी सहन करते हुए अकेलेपन से जूझ रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।